हेलो दोस्त, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। जीके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आपके लिए सेशन महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आज का पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था, यानी कैबिनेट मिशन योजना था उसमें पूरी तरह से कौन पक्ष में था। आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यदि आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। सरदार पटेल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम आपको बताते हैं। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो मार्च 1946 ईस्वी में अपना प्रस्ताव रखा, यानी कैबिनेट मिशन योजना था वो मार्च 1946 ईस्वी में अपना प्रस्ताव रखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है? आपका ऑप्शन है पानीपत, सोनीपत, चंडीगढ़, लखनऊ। कमेंट बॉक्स में आप सही आंसर चूज कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा पानीपत। और पानीपत कहाँ है? हरियाणा में है। पानीपत हरियाणा, यानी कृत्रिम रबर संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो पानीपत हरियाणा में लगाया था। और भारत में रबर की सबसे ज़्यादा खेती केरल में की जाती है। भारत में निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया? पानीपत हरियाणा। भारत में रबर की सबसे ज़्यादा खेती केरल में की जाती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टर्की के उत्तर में है काला सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर। आप आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा काला सागर। टर्की के उत्तर में काला सागर। टर्की कुल चार सागरों से सीमा साझा करती है, जिसमें दक्षिण में हो जाएगा भूमध्य सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, उत्तर में काला सागर, और पश्चिम में हो जाएगा आपको एशियन और मरमरा सागर। देखिए, टर्की के उत्तर में काला सागर, पश्चिम में एशियन और मरमरा सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर। टर्की कुछ चार सागरों से सीमा साझा करती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आपको कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? यानी गदर पत्र प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? आपका ऑप्शन है उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उर्दू। इसका सही आंसर हो जाएगा उर्दू। आप लोग यदि आपको क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट करके बतला सकते हैं। और हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती इस सब को 9 दिसंबर 1913 को भी प्रकाशित हुआ। यानी देखिए, गदर पत्र का प्रथम अंक उर्दू में छपा, जो कि 1 नवंबर 1913 में उर्दू लैंग्वेज में छपा, और हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती में 9 दिसंबर 1913 ईस्वी को प्रकाशित हुआ।
यदि उर्दू में पूछा तो 1 नवंबर 1913 ईस्वी में, और गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी में पूछा तो 9 दिसंबर 1913 ईस्वी में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है 8 मार्च, 13 अप्रैल, 18 अप्रैल, 13 मार्च। आप सही आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। आपका सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। देखिए, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ये सब जो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस द्वारा कब पारित किया गया? आपका ऑप्शन 26 फरवरी 1930 कराची, 1929 लाहौर, 26 जनवरी 1931 कोलकाता, 29 जनवरी 1930 बम्बई। आपका सही आंसर हो जाएगा 1929 लाहौर। 1929 लाहौर। पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1929 ईस्वी में किसने अध्यक्षता की थी? तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और प्रथम बार स्वराज शब्द की मांग, स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो कब किया गया था और किसने किया था? तो 1906 ईस्वी में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। कहाँ? तो कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। देखिए, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस द्वारा कब पारित किया गया था? 1929 लाहौर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और प्रथम बार प्रयोग किया गया था स्वराज शब्द का मांग 1906 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तलचर कोयले की खान यहाँ है। आपका ऑप्शन है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। आपका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। कोयला उत्पादन में सबसे आगामी राज्य, यानी सबसे अधिक कोयला कौन सा राज्य उत्पादन करता है? तो उसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। यदि आगामी राज्य पूछे, यानी उत्पादन करने में सबसे अधिक कौन सा राज्य उत्पादन करता है, तो छत्तीसगढ़। अब भंडारण कौन करता है, यानी स्टोर, भंडारण में हो जाएगा झारखंड। तलचर कोयले की खानियां हैं उड़ीसा में। सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तो छत्तीसगढ़। भंडारण कहाँ है, यानी सबसे अधिक स्टोर कहाँ है? तो झारखंड में हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह राज्य नमक का उत्पादन नहीं है, यानी कौन सा राज्य है जो नमक का उत्पादन नहीं करता है? राजस्थान, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु। आपका ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन बिहार। बिहार जो है नमक का उत्पादन नहीं करता है। और गुजरात जो है लगभग 71% नमक का उत्पादन करता है, यानी नमक के सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तो गुजरात करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति कैसे नियुक्त किया गया? यानी नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? आपका ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह। आपका सही आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को ही कुलपति
नियुक्त किया गया था। और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया था? तो कुमार गुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो कुमार गुप्त प्रथम ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के पहले स्वदेशी निर्माता विमान वाहक पोत ISC का नाम क्या है? ISC विक्रांत। आपका सही आंसर हो जाएगा ISC विक्रांत। इसका नाम ISC का नाम क्या है? ISC विक्रांत। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैकमोहन रेखा भारत तथा इस राज्य के बीच सीमा रेखा है। यानी मैकमोहन जो रेखा है वो भारत और किस राज्य के बीच है? नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, चीन है। आपका सही आंसर हो जाएगा चीन। चीन और भारत के बीच जो सीमा सजा होता है वो मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। मैकमोहन रेखा तब यह 1914 ईस्वी में शिमला समझौता के बाद तैयार किया गया था। यह 1914 ईस्वी में शिमला समझौता के बाद तैयार किया गया था। और मैकमोहन की लंबाई लगभग 4057 किलोमीटर। मैकमोहन की लंबाई कितनी है? 4057 किलोमीटर। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा साझा करते हैं उसे रेड क्लिफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच और पाकिस्तान और भारत के बीच रेड क्लिफ। मैकमोहन की लंबाई 4057 किलोमीटर है और मैकमोहन जो रेखा है उसे शिमला समझौता के बाद तैयार किया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंडित नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू कब तक प्रधानमंत्री थे? 1984, 1964, 1974, 1964। तो ये 1964 तक प्रधानमंत्री थे। कब से थे? 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964। 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है गुलाब, गेंदा, कमल, चमेली। आपका सही आंसर हो जाएगा कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। और फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल, उसके बाद वृक्ष, उसके बाद पशु और पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा कमल और फल हो जाएगा आम। फल है आम, वृक्ष है बरगद और पशु है बाघ और पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, भारत का राष्ट्रीय फल आम, वृक्ष बरगद, पशु बाघ, पक्षी मोर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह है वैशाख, भादव, कार्तिक, चैत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चैत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, इसमें से कौन विमान दुर्घटना में मारे गए? तो आपका सही आंसर हो जाएगा संजय गांधी। संजय गांधी विमान दुर्घटना में मारे गए थे। डेट कब है? जून 1980। जून 1980 ईस्वी में संजय गांधी विमान दुर्घटना में मारे गए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है। केरल में, गोवा में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में। आपका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य हैं छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो यह आपका सही आंसर हो जाएगा झारखंड के उत्तर में बिहार है। झारखंड कुल राज्यों से सीमा साझा करती है। झारखंड के उत्तर में क्या है? बिहार है। और झारखंड 5 राज्यों से सीमा साझा करती है। तो आज का सेशन यहीं तक खत्म हुआ। यदि आपको समझने में कहीं दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आई होप आपको यह सेशन अच्छा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।